स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको क्या 5 के मल्टीपल्स यानी कि आप ऐसा समझ लो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको इसके आगे के मल्टीपल्स निकालने जो कि 5 से डिवाइड होते हो, और इन्होंने बोला फर्स्ट 5 यानी जो इसके बाद के रिसेंटली है वही बताने, ऐसा नहीं कि आप कोई भी बता रहे हो, ठीक है। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। 5 का फर्स्ट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, सेकेंड मल्टीपल इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, थर्ड मल्टीपल इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 15, 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 20, एंड अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 25। तो ये जो हमारे यहाँ पर 5 मल्टीपल्स हो गए 5 के, दैट इज 5 1 5, और ऐसे 2 3 4, इसको आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 का मल्टीपल ही होगा, और रिसेंट वाला है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने बीच में से 50 ले लिया, 50 भी मल्टीपल है 45 भी मल्टीपल है, बट हमने वो नहीं लेना है, हमने स्टार्टिंग के मल्टीपल्स ही लेने हैं। नेक्स्ट इज 8 के 5 मल्टीपल्स बताओ। 8 1 8, 8 2 सेकेंड मल्टीपल आ गया, 8 3 दैट इज 24, 8 4 दैट इज 32, और 8 5 यहाँ पर आपका हो गया 40। यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल जो है आपके 8 16 24 32 और 40। आप बोलोगे सर ये तो आप वो बता रहे हो टेबल्स नहीं बता रहे, ये मल्टीपल्स है, तो ये ऐसे ही निकलते हैं इजी वे में, आपको जो ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज सी पार्ट में क्या कह रहा है, 9 का करो। 9 का फर्स्ट मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 18, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका बन जाएगा 27, 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आपका बन जाएगा 36, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 45। तो 9 की जो हमारे 5 मल्टीपल डेट इज 9 18 27 36 45 आ चुके हैं। इसको किसी को भी 9 से डिवाइड करोगे तो 9 का मल्टीपल ही होगा और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके पुराने दिन जो आपको याद दिलाएगा। ये क्या कह रहा है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। फर्स्ट कॉलम में जो आपको एक आइटम्स दी हुई है, आपको सेकंड वाले कॉलम से जो है मैच करना है। एक एक स्टेप उठाएगी और ध्यान से जो है एक एक को हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो यहाँ पर आपको क्या कहा हुआ है, 35 आपके पास है, ठीक है। तो 35 देखो यहाँ पर किस में अच्छे से जो है सुटेबल रहेगा, किससे जो है मैच होने वाला है। 35 यहाँ पर क्या मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता। मल्टीपल ऑफ 7 यानी 7 के टेबल में 35, सर ये तो है पॉसिबल। मल्टीपल ऑफ 70 नहीं, 70 थोड़ी आता है 35 के टेबल, सॉरी 70 के टेबल में थोड़ी 35 आता है ना, मल्टीपल है। पर 7 के टेबल में 35 आता है। फैक्टर ऑफ 30 नहीं, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20 नहीं सर ये फर्स्ट का ना बी हो जाएगा। इसको आप बी से जो है मैच कर दो फर्स्ट को, ठीक है। यानी कि हमारा जो है फर्स्ट का जो है हमारा हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट इज 15, सेकेंड है ना हमारा 15, ठीक है। 15 हो गया। अब देखो इसका मल्टीपल या कुछ, मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल में नहीं आता। मल्टीपल ऑफ 70 ये भी नहीं है। फैक्टर ऑफ 30 यानी 30 कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में 30 आता हो। 15 के टेबल में सर 30 तो आता है। फैक्टर ऑफ 50 कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में 50 आता हो, सर 15 में तो नहीं आता। फैक्टर ऑफ 20 ऐसे नंबर जिसके मल्टीप्लाई में आता हो, सर नहीं 15 तो नहीं आता। तो 15 का क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 30 यानी कि जो सेकंड है उसका डी हो जाएगा। यानी कि 15 जो है वो फैक्टर होता है 30 का, है ना, ये तो आपको पता ही है। यानी कि यहाँ पर सेकंड किसका हो जाएगा, आपका डी का। क्लियर हो गया कैसे हो रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड 16 मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि मल्टीपल ऑफ 8 के टेबल में 16 सर आता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑफ 70 नहीं सर ये तो दूर दूर तक नहीं है। फैक्टर ऑफ 50 16 50 के टेबल में मतलब 16 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता। फैक्टर ऑफ 20 सर ये तो दूर दूर तक नहीं है। तो क्या हो जाएगा 16 का यहाँ पर हो जाएगा ए, दैट इज मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड है, थर्ड का हमारा हो जाएगा ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है आपको 20 के मल्टीपल ऑफ 70 नॉट पॉसिबल। फैक्टर ऑफ 50 पॉसिबल नहीं है। फैक्टर ऑफ 20 यानी कि जो फैक्टर ऑफ 20 है तो क्लियर आ रहा है कि भाई 20 के टेबल में ये आता है, दैट इज ये क्या है फोर्थ वन, इसका क्या हो जाएगा हमारा एफ। नेक्स्ट इज फिफ्थ दैट इज 25 क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 70 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इधर आ गया फैक्टर ऑफ 50 कि ऐसा कोई नंबर जो कि 50 के मतलब 50 आता हो टेबल में, दैट इज 25 में आता है। 25 2 50 है ना। तो जो फिफ्थ है इसका आपका हो गया ई। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सर। तो ये हो गया हमारा मैचिंग वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको क्या मल्टीपल्स निकालने हैं 9 के अप टू 100 तक के। अब देखो 9 के मल्टीपल 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45। सर आप तो ये वो पढ़ाने लग गए, टेबल में पढ़ा रहा, आपको मल्टीपल्स बता रहा हूँ 9 के, ठीक है। 45 देन 54, 54 के बाद 63 होता है, और कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 63 के बाद 72, 81, 9 ज़ा होता है, और ये 90, यहाँ तक तो हो गया 90 का टेबल। बट यहाँ पर बोला अप टू 100 तक, अप टू 100 यानी 100 के आसपास तक बताओ, 100 से कम तो 99, 9 11 से 99 होता है। तो ये जो है 9 के मल्टीपल्स आ गए जो कि अप टू 100 है, 100 के अंदर तक, ठीक है। मल्टीपल्स बताने थे 9 से अप टू 100, 9 के बताने थे 100 के अंदर तक के, तो 99 तक जो है हमारा इजीली हो गया मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये खत्म होता है, और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।